स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 8 अप्रैल मंगलवार दोपहर 12:30 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए 7 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर पहली बार आए हैं तो चलिए देखते हैं 8 अप्रैल हरियाणा वासियों के लिए 7 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से ही शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्ती दिखाई है। प्राइवेट स्कूलों को एडवाइजरी जारी कर 2 अहम निर्देश दिए गए हैं। इनमें कहा गया है कि वह पेरेंट्स पर प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें खरीदने का दबाव न बनाएं। इसके अलावा क्लास वाइज स्कूल बैग के वजन के नियम को सख्ती से फॉलो करें। वहीं हर साल यूनिफॉर्म न बदलने समेत 6 निर्देश दिए गए हैं। स्कूल नियमों का पालन नहीं करते तो पेरेंट्स इस बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जारी करने को कहा गया है। इसके अलावा अधिकारियों को खुद भी सरप्राइज चेकिंग कर नियमों के उल्लंघन की जाँच करने के लिए कहा गया है। तो हरियाणा शिक्षा विभाग ने क्या क्या निर्देश जारी किए हैं। एनसीईआरटी और सीबीएसई की किताबें अनिवार्य। सामने आया कि कई स्कूल प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें खरीदने का दबाव बना रहे हैं, जो कि शिक्षा के अधिकार कानून और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरुद्ध है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि स्कूलों को केवल एनसीईआरटी या सीबीएसई से मान्यता प्राप्त पुस्तकों को ही अनिवार्य बनाना चाहिए। स्कूल ऐसी पुस्तकें रोके जो न तो जरूरी है और न ही नीति के अनुरूप। विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिए कि यूनिफॉर्म में हर साल बदलाव न किया जाए। विभाग ने इसे अनुचित व्यापारिक गतिविधि मानते हुए स्पष्ट किया कि हर वर्ष यूनिफॉर्म नई खरीदने से माता पिता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ता है। तो यूनिफॉर्म में न हो बार बार बदलाव। तो तीसरा बड़ा निर्देश, पुरानी किताबों के इस्तेमाल के लिए किया जाए प्रोत्साहित। हर बार स्कूल कुछ किताबों में मामूली बदलाव कर देता है। इससे पेरेंट्स नए सिरे से सिलेबस खरीदने के लिए मजबूर होते हैं। इसे देखते हुए आदेश में कहा गया कि छात्रों को पुरानी किताबें उपयोग करने से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। पुरानी किताबों का उपयोग पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। चौथा निर्देश, विभाग ने कहा कि कुछ स्कूलों में छात्रों को केवल अपनी बोतल से पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि नियम के अनुसार हर स्कूल में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता अनिवार्य है। बच्चों को स्कूल के अंदर पानी पीने से वंचित रखना नियमों के खिलाफ है। तो वहीं 5वां निर्देश, निजी स्कूल छोटे छोटे बच्चों पर भारी भरकम बैग लाद देते हैं। बचपन के लिहाज से यह उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। भारी बैग उठाने से गर्दन, कंधे में दर्द की शिकायत हो जाती है। कंधों में खिंचाव की समस्या आने लगती है। शुरुआत में यह समस्या नहीं दिखती, मगर बड़े होने के साथ ही पीड़ादायक दर्द में बदल जाता है। ऐसे में स्कूली बैग के वजन के मानदंडों का पालन भी आवश्यक बताया गया है। स्कूलों को सुनिश्चित करना होगा कि छात्र निर्धारित सीमा से अधिक वजन के बैग न उठाएं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। छठा निर्देश, आदेश में कहा गया है कि शिक्षा एक सेवा का क्षेत्र है, यह फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। अधिकतर निजी स्कूल गैर लाभकारी संस्थाओं के रूप में पंजीकृत हैं और उन्हें इसी भावना से कार्य करना चाहिए। तो निजी स्कूल की मनमानी पर शिक्षा विभाग के निर्देश, अभिभावकों पर महंगी किताबें खरीदने का दबाव न बनाएं। एनसीईआरटी और सीबीएसई की किताबें अनिवार्य करें। हर बार स्कूल के यूनिफॉर्म में बदलाव न करें, यह अनुचित व्यापारिक गतिविधि है। बच्चों को एक निश्चित दुकान से हर साल नई किताबें खरीदने को मजबूर न करें। पुरानी किताबों को बढ़ावा दें। स्कूल में ही पानी की व्यवस्था करें। बच्चों को घर से पानी लाने के लिए मजबूर न करें। बच्चों के बस्ते के वजन के लिए तय मानकों का ध्यान रखें। छोटे बच्चों का बस्ता 1.5 किलो से ज़्यादा भारी न हो। स्कूल गैर लाभकारी संस्था होते हैं, इन्हें व्यवसाय का केंद्र न बनाएं। नियमों का उल्लंघन किया तो कार्रवाई होगी। ये पहली बड़ी अपडेट, हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों पर सरकार की सख्ती। यूनिफॉर्म बदलने, महंगी किताबें, वाटर बोतल समेत 6 निर्देश, पेरेंट्स कर सकेंगे कंप्लेंट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवार गलत तरीके से बनाए गए हैं, वहां पर छटनी शुरू कर दी है। जिले में अनेक ऐसे परिवार है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन राशन कार्ड के मामले में 2 से 3 देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सूत्रों के अनुसार आमतौर पर अलग राशन कार्ड के लिए बिजली कनेक्शन, रहने के लिए घर, खाना पकाने के लिए रसोई, गैस कनेक्शन अलग होने चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऐसे परिवारों को अपने परिवार पहचान पत्र में सुधार के लिए 20 अप्रैल तक का समय दिया हुआ है। इसके साथ ही अयोग्य परिवारों को अब सुधार के लिए अपील की है। तो ये आप देख सकते हैं, घर का गेट, छत, रसोई व बिजली मीटर एक, परिवार पहचान पत्र व बीपीएल राशन कार्ड अलग अलग है। इसलिए बीपीएल कार्ड में छटनी के लिए 20 अप्रैल तक का समय दिया गया है। सभी ठीक करवा लें।
तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया। इस वृद्धि के साथ सामान्य उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 803 रुपए से बढ़कर 853 रुपए हो जाएगी। अभी दिल्ली में सिलेंडर 803 रुपए में है, दाम बढ़ने के बाद 853 रुपए में मिलेगा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के सिलेंडर की कीमत 503 से बढ़कर 553 रुपए होगी। आखिरी बार सरकार ने 8 मार्च 2024 को महिला दिवस पर सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की कटौती की थी। तो 853 रुपए का दिल्ली में मिलेगा सिलेंडर। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में सरकार से कोई बजट नहीं ले रहे बोर्ड निगम और सरकारी कंपनियां। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से लगे कच्चे कर्मचारियों का अनुबंध अपने स्तर पर जारी रख सकते हैं। ऐसे बोर्ड निगमों को कच्चे कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग से पूर्व अनुमोदन लेने की छूट दी गई है, बशर्ते वह नियुक्तियां स्वीकृत पदों की अधिकतम सीमा के भीतर हों। मौसमी जरूरत के अनुसार बिजली निगम अनुबंध पर सहायक लाइनमैन और मार्केटिंग बोर्ड, डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार रख सकते हैं, बशर्ते कि वित्त विभाग से एक मुश्त मंजूरी पहले ही ले ली गई हो। इसी तरह अन्य बोर्ड निगम और उपक्रम तत्कालिक जरूरत के मामलों में वित्त विभाग से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एचकेआरएन के माध्यम से अनुबंध पर कर्मचारी नियुक्त कर सकते हैं। तो कच्चे कर्मियों का अनुबंध बढ़ा सकेंगे। सरकार से बजट नहीं ले रहे बोर्ड निगम। बिजली निगम व मार्केटिंग बोर्ड मौसमी जरूरत के अनुसार अनुबंध पर रख सकते हैं। कर्मी स्वीकृत पदों से अधिक की नियुक्ति मामलों में विभागों की वित्त विभाग से लेनी होगी मंजूरी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अभी तक राज्य विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार वाले 2 से 3 जिले में ही डिस्टेंस कोर्स करवाया कर सकते थे, लेकिन अब नई व्यवस्था के जरिए राज्य विश्वविद्यालय की डिस्टेंस एजुकेशन का दायरा बढ़ा दिया है। राज्य विश्वविद्यालय प्रदेश भर में कहीं भी स्टूडेंट को दाखिला देकर उनके जिले में ही परीक्षा की व्यवस्था करा सकेंगे। हरियाणा उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से यूजीसी के नियमों का हवाला देते हुए आखिरी एक बार फिर तय किया गया है कि सभी राज्य विश्वविद्यालय अपने दूरस्थ शिक्षा के कोर्स को पूरे राज्य में चला सकेंगे। इससे अब दूसरे जिलों में यह रहे स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा और वे अपने ही जिले में परीक्षा दे सकेंगे। अभी तक राज्य विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार के संबंध कॉलेज में ही इस तरह की पढ़ाई करवा पाते थे और परीक्षा देने के लिए भी उसी विश्वविद्यालय के संबंध कॉलेज में जाकर परीक्षा देनी पड़ती थी। तो नई व्यवस्था प्रदेश में किसी भी विश्वविद्यालय से कर सकेंगे डिस्टेंस कोर्स। परीक्षा अपने जिले में ही देनी होगी। हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कमेटी के गठन के 4 साल बाद आया निर्णय। तो बड़ी अपडेट सभी के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में अप्रैल में मई जैसी गर्मी पड़ रही है, लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहता है मौसम विभाग? 42 डिग्री का पारा पार कर गया है। तो प्रदेश में मौसम 9 अप्रैल तक खुश रहने की संभावना है। लू चलने की संभावना है। इस दौरान उत्तर पश्चिमी पश्चिम हवाएं चलेंगी। दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी, परंतु पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 9 अप्रैल रात से मौसम में बदलाव आएगा। इससे 10 और 11 अप्रैल को ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादलवाई छाई रहेगी। कहीं कहीं हवाओं के साथ बूंदाबांदी, हल्की बारिश संभावित है। 12 और 13 अप्रैल को दिन के तापमान में हल्की गिरावट बनी रहेगी। तो हरियाणा में भीषण गर्मी मई जैसी अप्रैल में ही गर्मी पड़ रही है। 42 का पारा छू गई है। 9 तारीख तक लू पड़ेगी। 10, 11, 12 को मौसम में राहत मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है मौसम से। तो ये हरियाणा आज दोपहर 12:30 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, मौसम, निर्णय, सभी की जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर मिलती रहेगी। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। घंटी का बटन नहीं दबाया तो आपको पता नहीं चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।